एक दिन राजा विक्रमादित्य की सभा में एक महात्मा आए। राजा ने उनका सम्मान किया और पूछा, महाराज, आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ। महात्मा बोले, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन करवा दीजिए। राजा ने तुरंत उनके लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम कर दिया। जब महात्मा के सामने भोजन परोसा गया तो उन्होंने रोटी को ध्यान से देखा और राजा से पूछा, हे राजन, क्या यह भोजन हक हक का है। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, हक का भोजन, यह क्या होता है। मैंने तो पहली बार शब्द सुना है। तब महात्मा बोले, राजन, इसका उत्तर आपको एक बूढ़े व्यक्ति से मिलेगा। आप गांव जाइए, वहां एक बुजुर्ग से पूछिए। राजा विक्रमादित्य तुरंत गांव की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने एक बूढ़े जुलाहे को देखा जो सूत काट रहा था। राजा ने उनसे पूछा, बाबा, हक का भोजन किसे कहते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, राजन, आज मेरी इस थाली में जो भोजन है उसमें आधा हक का है और आधा बेहक का। राजा हैरान हो गए और बोले, ये कैसे हो सकता है, कृपया मुझे समझाइए। बूढ़े ने कहा, कल मैं सूत काट रहा था तो शाम हो गई, तो मैंने एक दीपक जलाया और अपना काम जारी रखा। तभी वहां से एक जुलूस निकला। लोगों के हाथों में मिसालें थी। मुझे लालच आ गया। मैंने अपना दीपक बुझा दिया और उनकी मिसालों की रोशनी में काम करने लगा। उस रोशनी में मैंने जो काम किया, उससे जो कमाई हुई, उसी से मैंने यह भोजन खरीदा है। इसीलिए इस भोजन का आधा हिस्सा हक का है जो मैंने अपनी मेहनत और अपने साधनों से कमाया, और आधा बेहक का है जो मैंने दूसरों की रोशनी का इस्तेमाल करके कमाया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सब समझ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हक का भोजन वही है जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और अपने साधनों से कमाया जाए। अगर हम दूसरों की चीज़ों या मदद का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका श्रेय देना चाहिए। जिंदगी में हमेशा याद रखें, सच्ची कमाई वही है जो अपने हक की हो।